क्या ये वेब सीरीज पंचायत का स्पिन ऑफ है या फिर अलग खेल है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। चलिए सबकी बात करेंगे इस रिव्यू में। तो गांव में चोरी तो सुनी होगी, लेकिन ऐसी चोरी जिसने पूरे गांव की इज्जत और शादी ब्याह पर सवाल खड़ा कर दिया, वो सुनिए नहीं। तो देखो ऐसा है, इस गांव में एक बाइक चोरी हो गई है और वो बाइक एक लड़की को दहेज में दी जानी थी। अब भाई गाँव में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए ना FIR करा सकते ना बता सकते। अगर बाइक ना मिली तो शादी टूटने का खतरा है। अब सवाल ये है कि बाइक गई तो गई कहाँ, चोरी किसने की, और इस चक्कर में गांव वाले और लड़की का परिवार किन किन पचड़ों में फंसता है। यही तो है दुपहिया की पूरी कहानी, जिसे एक देसी अंदाज में सटायर, कॉमेडी और इमोशंस के तड़के के साथ में परोसा गया है। कहानी और प्रेजेंटेशन पर आ जाएं तो देखो, ये सीरीज पूरी तरह से छोटे गाँव और गाँव के दुनिया के असली टच को दिखाने की कोशिश करती है। स्टोरी भले सीधी सादी है, लेकिन मजेदार सिचुएशंस और किरदार इसे खास बना देते हैं। पहले कुछ एपिसोड्स में कहानी धीरे धीरे पकड़ में आती है, लेकिन जैसे जैसे सस्पेंस बनता है वैसे वैसे मजा दुगना होता जाता है। सीरीज में छोटे छोटे सीन्स और डायलॉग्स इतने नेचुरल हैं कि लगेगा कहीं आपने अपने गांव की ऐसी बातें तो नहीं सुन रखी है। हाँ, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील होगा। बीच बीच में कुछ जगह पर स्टोरी को थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया गया है। अननेसेसरी गाने डालने की जरूरत नहीं थी, पर क्या करें भाई, बॉलीवुड का तरीका ही वही है। इस चक्कर में गानों की वजह से थोड़ा सा ड्रैग्ड लगती है। अब एक्टिंग की बात कर लें तो देखो, इस शो में सबसे ज्यादा जो आपको अफेक्ट करेंगी चीजें वो है इसका कास्टिंग डिपार्टमेंट। हर किरदार आपको अपना सा लगेगा। स्पर्श श्रीवास्तव जो पहले लापता लेडीज में दिखे, हाँ भाई कमाल का एक्टर ये लड़का। एक बार फिर से शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने प्रेजेंट की है। उनकी नेचुरल एक्टिंग देख करके लगता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं भाई, कोई असली बंदे ही है जिसकी जिंदगी चल रही है। अविनाश द्विवेदी जो इस शो के राइटर भी हैं, उनका खुद का रोल भी इसमें काफी दमदार मुझे लगा। बात करें रेणुका शहाणे की तो उनका रोल जरूरी था, लेकिन उनका बिहारी एक्सेंट थोड़ा सा फोर्स्ड सा लगा, या फिर यूं कहो कि उतना प्रेजेंट करने का उन्हें टाइम नहीं मिला। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। हर किसी ने अपने अपने हिस्से का काम बखूबी किया है। अब जरा BGM और डायरेक्शन पर आ जाएं, क्या कहते हो? हाँ तो देखो, अब ऐसा है कि किसी भी वेब सीरीज में बैकग्राउंड म्यूजिक, सिग्नेचर म्यूजिक का बड़ा ही रोल होता है, और यहाँ थोड़ा सा डगमगाता दिख रहा है। कुछ सीरियस सीन्स में BGM बिल्कुल जमा नहीं, कुछ जगहों पर तो याद ही नहीं रहता कि BGM था भी या नहीं। बस ये कि आप कैरेक्टर से कनेक्टेड फील तो करेंगे। डायरेक्शन में ये एक चीज अच्छी रही है। लोकेशन, गांव का माहौल, डायलॉग्स इतने असली लगेंगे कि पंचायत जैसी वाइब्स आपको महसूस होगी, और इसीलिए कहा जा रहा था क्या ये उसका स्पिन ऑफ है, लेकिन नहीं है। इसकी स्टोरी पंचायत से थोड़ी अलग है, लेकिन धड़कपुर नाम का गांव कहीं ना कहीं फुलेरा जैसा ही लगेगा। अब ये आगे चल करके पंचायत यूनिवर्स का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये तो अमेज़न वाले ही जानते होंगे बाबू, हमको तो नहीं पता। अब सीरीज लंबी है लेकिन मजेदार है क्या, तो चलो बता देता हूँ। पूरी सीरीज में 9 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 30 to 35 मिनट्स के आसपास है। मतलब देखा जाए तो पूरे 4-5 घंटों का हिसाब है। कंटेंट मजेदार है, अगर बिंज वॉच करोगे तो एक गो में खत्म भी कर सकते हो। बीच बीच में थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन लास्ट एपिसोड आते आते जो सस्पेंस खुलता है, जो मजा बनता है, उसकी बात ही अलग है। अगर पंचायत की तरह हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ में एंटरटेनमेंट वाली सीरीज चाहिए तो दुपहिया आपका टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेगी। अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हैं, देखें या ना देखें इसे। देखो, अगर आपको देसी फ्लेवर वाली सीरीज पसंद आती हैं, जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी हो, थोड़ा सटायर हो, हल्का फुल्का सस्पेंस भी हो, तो जरूर आप इसे देख सकते हैं। फैमिली फ्रेंडली शो है, परिवार के साथ देख सकते हैं। अगर आप फास्ट पेस स्टोरी पसंद करते हो, हर सीन में कुछ नया चाहते हो, तो शायद ये थोड़ा सा लंबा लगेगा, क्योंकि देखो सब टीवी के जो हमने कॉमेडी शोज देखे हैं काइंड ऑफ वैसा ही है, मगर रिफ्रेशिंग है। सो फाइनल रेटिंग 3 out of 5। कुल मिलाकर के दुपहिया एक मजेदार देसी सस्पेंस से बनी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसमें छोटे छोटे इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर थोड़ा और टाइट एडिटिंग हो जाती कहीं, ओए होए होए, तो मजा ही आ जाता। गैर जरूरी गानों को हटा देते या फिर उन्हें एज BGM यूज कर लेते कहीं कहीं पर, तो वो भी काम चल जाता। ये सीरीज और भी बेहतरीन हो सकती थी, पर फिर भी अच्छे एक्टर्स, दिलचस्प स्टोरी और मजेदार डायलॉग्स की वजह से ये देखने लायक तो है ही है। तो भाई बाइक मिली या नहीं, ये तो देखो सीरीज देख कर के पता चले तो बहुत बढ़िया आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले रिव्यू में।